बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल अहवाल हैं आप सबके? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और रमज़ान की आमद का जोश व खरोश के साथ जो है उसको वेलकम करने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं और बड़े ही एक्साइटेड हैं कि हमारा प्यारा सा रमज़ान आ रहा है। फिर से वही सहरी और अफ्तारी की रौनकें लगने वाली हैं। तो मैंने एक बात बहुत नोटिस की है कि जब भी यूट्यूब को ऑन करो ना तो फीड जो है वो भरा हुआ है रमज़ान की तैयारियां, रमज़ान के प्रिपरेशंस और खानों के हवाले से। मैं कहती हूँ इतना कोई वो प्रिपरेशंस दिखा रहे हैं ना सभी कि मैं ये समझती हूँ कि फ़्रेश चीज़ें भी तो बनानी चाहिए ना इफ्तारी के वक्त। तो मैंने सोचा कि ज़रा डिफरेंट भी होना चाहिए। चलें, अगर आपने समोसे बनाकर फ्रीज़ करने हैं वो भी बना लें, चटनियाँ भी बनाकर फ्रीज़र में क्या फ्रिज में भी वो रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वो जो छोटे 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 बहुत सारे स्नैक्स बनाकर अपने फ्रीज़र्स को भर रहे हैं तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं सोचती हूँ कि रमज़ान में अगर इतना ही हमने फ्रीज़ कर लिया तो फिर हम फ्रेश उस वक़्त क्या बनाएंगे? या जो इफ्तारी की रौनक होती है, वो पकौड़ों की खुशबू, वो पकौड़े बनाने का जो सामान होता है, या और भी बहुत सी चीज़ें हम बना सकते हैं फ़्रेश उस वक़्त। तो फिर क्या फ़ायदा, सब कुछ हम अगर अभी से बना कर रख लेंगे। तो मेरा तो ये ख्याल है। मैंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस नहीं की। मैंने समोसे और स्प्रिंग रोल्स बनाए थे और वो भी मैं ख़ुद तो नहीं खाती, लेकिन जब फैमिली गेट टुगेदर होता है तो फिर तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा कि वो थोड़ी सी बना कर रख दूँ, तो वो वीडियोज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा वो तैयारियाँ चल रही हैं ना आजकल यूट्यूब पे, हर बंदा दूसरा जो है वो अपनी प्रिपरेशंस दिखा रहा है, वैसे मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बड़ा ही खूबसूरत सा, आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली थी ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए पार्क में निकल आई थी, थोड़ी सी अल्लाह ताला की नेचर कुदरत देखने के लिए। और साथ बच्चों ने भी घर में बहुत तंग किया हुआ था। मैंने सोचा कि चलो आपको लेकर चलती हूँ, लेकिन यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है। जब हम वहाँ पर गए तो देखे कितने गहरे गहरे बादल छा गए हैं। तो आज मैं भी आपके साथ बड़ी मज़ेदार सी फंटास्टिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज मैंने यखनी पुलाव बनाया है पार्क से वापस आकर, फ्रेश वगैरह होकर। तो मैंने यहाँ पर यखनी पुलाव बनाया है। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े लेग के पीसेस और थाई के पीसेस ले लिए हैं। उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, पानी डाला है मैंने, और साथ ही साथ मैंने साबुत गरम मसाला डालकर इसको कवर करके यखनी बनाने के लिए 1 घंटे के लिए रख दिया था। और बिल्कुल हल्की आंच पर रखें, और अगर आप तो कुछ ज़रा जल्दी है तो आधे घंटे के लिए आप इसको चूल्हे पर चढ़ा कर रख सकते हैं, क्योंकि ये बड़े पीसेस हैं तो गलने में ज़्यादा देर लगती है। तो जनाब यहाँ पर हमारी यखनी मज़ेदार सी निकल आई है। इसमें से हम लेग्स के बड़े बड़े पीसेस अलग कर लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे, मतलब उसको भी निकाल लेंगे। फिर इसी पतीले में हम जनाब डालेंगे ऑयल और प्याज को फ्राई कर लेंगे। बड़े मज़ेदार सा ये पुलाव बना था और मैंने सोचा कि आपके साथ इसलिए भी शेयर करूँ कि रमज़ान में ऐसी चीज़ें खाने का ना बहुत जी चाहता है। रोटी से ज़रा दिल हटा हुआ होता है तो जी चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ें हों, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। तो जो हमारा चिकन था उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। उसमें मैंने प्लेन फ्लावर ऐड किया है 4 से 5 टेबल स्पून। और जनाब इसमें मैंने सारे जो मसाले होते हैं ना, आप खुद जानती हैं अगर आप किचन में काम करती हैं, और आपको पता है ये जो कुकिंग चैनल्स होते हैं या कुकिंग किससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो वही लोग ज़्यादा शौक से देखते हैं जिन्हें अच्छा खासा शौक भी होता है इन चीज़ों का, और जो पकाना भी और खाना भी जानते हैं। तो आपको तो पता ही है कि क्या क्या मसाले होते हैं। इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जो घर के मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर और ऑरेंज और रेड कलर। साथ ही साथ एक जो इसमें टिप है वो ये है कि प्लेन फ्लावर मैंने इसमें ऐड किया है, वो इस वजह से कि हम इस चिकन को फ्राई करने जा रहे हैं और इसके ऊपर से वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, ना ही मसाले अलग होंगे अगर आप इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन ऐड किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, बस। इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं, जो घर के मसाले हैं वही आपने ऐड करने हैं। तो जनाब इन सबको अच्छे से मिक्स करके ऑयल को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जब चिकन को मैं मिक्स कर रही थी ना, मुझे लग रहा था चिकन बहुत ज़्यादा गल गया है, लेकिन देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर जो इसके ऊपर डाला है ना, लगाया है, जब मैंने इसको फ्राई किया है तो वो बिल्कुल मसाले नहीं उतरे, और जो वो बहुत ज़्यादा गला हुआ चिकन था ना वो भी मतलब उसमें सेटल हो गया था। तो यहाँ पर खूबसूरत सा कलर आ गया है चिकन का, आप देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा, ऊपर से क्रिस्पी था और अंदर से काफ़ी जूसी और गला हुआ था। तो इसको हम अलग से निकाल लेंगे। अच्छा, इसकी यखनी निकालने का मकसद यही था कि हम चावलों को यखनी में बनाएंगे। यखनी में बने हुए चावल जो है ना वो बहुत मज़े के होते हैं, बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। और अगर इफ्तार के टाइम इस तरह का चिकन या चावल मिल जाए ना तो फिर तो क्या ही बात है।
अच्छा, अगर आप चावल नहीं खाना चाहते, नान या चटनी के साथ भी यूज़ करना चाहते हैं, या अगर आप वैसे ही ये चिकन खाना चाहते हैं तो वैसे भी इसको सलाद के साथ, चटनी के साथ खाया जा सकता है, बहुत टेस्टी होता है। और इफ़्तार के वक्त तो वैसे भी आपको पता है ऐसी चीज़ें खाने को बहुत जी चाहता है। तो मैं तो अक्सर ही ये करती हूँ कि कोई अच्छा सा खाना बना लेती हूँ, जैसे कि ये चावल बना लिए, साथ ही मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, बस हमारी यही इफ़्तारी होती है। अगर अलग से आप इफ़्तारी बनाएँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये जैसे स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, पकोड़े, समोसे, कबाब वगैरह, तो फिर उसके बाद ऐसी चीज़ें तो नहीं खाई जाती। तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ कि इस तरह की कोई एक ही चीज़ बना लेती हूँ ना, तो उसी से बस हम अफ्तारी कर लेते हैं। तो जनाब, यहाँ पर मैंने यखनी जो है, जो बची हुई थी, वो मैंने उस मसाले में डाल दी है जो मैंने चावलों के लिए बनाया है। और चिकन भी हमारा निकल कर हो गया है तैयार, माशाल्लाह बहुत नाइस लग रहा है। तो जो यखनी मैंने डाली है उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है चावल के मसाले में। फिर मैं उसमें चावल ऐड करूँगी। बस ये हमारे जब चावल डन हो जाएंगे, उसके ऊपर मैं ये चिकन रख दूँगी और हम उसको दम दे लेंगे, तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा चिकन भी। तो मेरी बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं चावल ऐड कर रही हूँ। तो कमेंट्स में आप भी बताइएगा कि आपने रमज़ान की क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं। मज़ा तो बहुत आता है ना कि ऐसे रमज़ान आ रहा है, हम पकोड़े बना रहे हैं, समोसे बना के फ्रीज़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, तो अच्छा लगता है। लेकिन ऐसी ही चीज़ें बनाएं ना जो कि आपको हेल्प आउट करें, मतलब पालक वगैरह काट के रख लें पहले से फ्रीज़र में, ताकि जब जल्दी से आपको पकौड़ों में डालनी हो तो आप निकाल कर डाल लें। धनिया इसी तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, पुदीना, और इसी तरह का चटनियाँ वगैरह भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीज़र बांट देंगे ना आप, तो आप फेड अप हो जाएंगे वही चीज़ें खा खा कर। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाएं जो कि रमज़ान के मुख्तलिफ़ औक़ात में आप यूज़ करें, कभी फ्रेश बना लें और कभी फ्रीज़र से निकाल लें। कभी ऐसा होता है बंदा बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, एकदम से कोई चीज़ नहीं बना सकता, तो उस वक्त आपको फ्रीज़र काम आता है। तो ऐसे बनाएं कि बस फ्रीज़र उसी वक्त काम आए, हर रोज़ ही फ्रीज़र वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं चॉकलेट केक और वनीला केक आज मैंने ज़रा डिफरेंट एक्सपीरियंस किया है। एक ही ट्रे में ना मैंने 2 बैटर बनाकर एक ही ट्रे में ये दोनों बना लिए थे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो चॉकलेट केक पसंद करते हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो जो हैं वनीला ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ही ट्रे में 2 बना लेती हूँ। तो बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा, मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं क्रीम अप्लाई कर लूँगी, तो हमारा डिज़र्ट भी हो गया है तैयार। तो यहाँ पर इन केक्स को मैं एक प्लेट में असेंबल कर लूँगी। मुझे इस तरह करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आप ट्रे में भी रखा रहने दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे बनाना अच्छा लगता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग, आज का डिज़र्ट यानी पुलाव। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़, बातें अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।